हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो इस कोट से स्टार्ट करते हैं। दिस कोट सेज दैट डोंट फील रेडी टू डू इट, देयर्स एन इजी फिक्स। टेक वन स्टेप एंड स्टार्ट। सेम गोज टू एवरीवेयर कि अगर आपको लग रहा है कि आप रेडी नहीं हैं किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, तो उसका सबसे आसान सॉल्यूशन है आप एक स्टेप लीजिए और स्टार्ट कीजिए। क्योंकि कभी भी आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आप रेडी हो गए। तो आप सपोज दैट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास मान लीजिए 500 रुपया ही है, तो 500 से आप स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप अगर वेट करते रहिएगा कि एक दिन 5,000 10,000 रुपया होगा और वहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसे बहुत टाइम लगने वाला है। इसलिए अच्छा है कि आपके पास 500 रुपया है, आप उसी से SIP स्टार्ट कीजिए और एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के आप SIP कंटिन्यू करते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मेरे चैनल पे टोटल 83 सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक यू एवरीवन who has subscribed to my channel and who is viewer to my channel. Please do subscribe, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे वीडियो और बनाऊं और ये कंटिन्यू करते रहूं। तो चलिए आज के जितने भी कमेंट्स हैं अब तक वो लेते हैं। तो यहाँ पे फील्ड फिनांसेस करके यूज़र हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था। वो जैसे कि म्यूचुअल फंड में 10,000 या 7,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, जबकि 3,000 स्टॉक में भी करते हैं। तो उनका स्ट्रेटेजी सही है कि नहीं? तो अगर मैं अपना देखूं तो मेरा 17-18 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में है और मेरे 2-3 लाख रुपया शेयर मार्केट में भी होगा। लेकिन मैं शेयर मार्केट को इसमें शो नहीं करता हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट इज़ लाइक जस्ट फॉर डे ट्रेडिंग। अगर मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ बेचना है, तो उसको खरीदते बेचते रहता हूँ। बट वो मुझे कोई परफेक्ट सॉल्यूशन लगता नहीं, क्योंकि उसके लिए मुझे मार्केट में एक्टिव रहना पड़ता है, मार्केट रिसर्च करो, उतना मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए मैं म्यूचुअल फंड पे ही ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। और शेयर मार्केट में क्या होता है कि मान लीजिए मैं कुछ ख़रीदा और 1-2 महीने में उसका रेट बढ़ गया, तो सपोज दैट कि अब मुझे 10,000 का बेनिफिट हो रहा है। अब मैं 10,000 रुपये प्रॉफिट लेकर के फिर 31.6% मुझे टैक्स भरना पड़ता है। तो 10,000 में लगभग 3200 रुपया टैक्स ही चला गया, तो फिर 6,800 रुपये मेरे पास बचा। इसलिए मैं म्यूचुअल फंड में जाता हूँ ताकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चलते भी रहे और मेरा एक कंसिस्टेंसी बने रहे SIP में। तो हाँ, आपको जैसा अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, कीप इट ऑन, और म्यूचुअल फंड में भी आप कंटिन्यू करते रहें। फिर एक पूछ रहे हैं चित्रन सोलंकी कि इन विच SIP आई शूट फॉर 3 years आई कैन गिव 5,000 मंथली बिटवीन वेरी यूनिक वीडियो। थैंक यू फॉर दिस कमेंट एंड थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। हाँ, जैसे कि 3 साल ही आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड है और 5,000 रुपये मंथली आप कर सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक लार्ज कैप कोई भी फंड पिक कर लें जो अभी के मार्केट में सही चल रहा है और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। लेकिन आपका बहुत ही मतलब कम होराइजन है, टाइम होराइजन है, जो कि बस 3 साल है। तो थोड़ा प्रिकॉशन लेकर के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पता नहीं कि कब मार्केट ऊपर हो और कब नीचे हो, तो इसलिए थोड़ा रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आप अपना रिसर्च करके ही आप इन्वेस्ट कीजिए। बट अगर आपके पास रिस्क ले सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लार्ज कैप में 2,000 कीजिए, कोई भी मिड कैप 2,000 कीजिए और एक स्मॉल कैप में 1,000 रुपीज़ का SIP स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिए। मैं एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही हूँ और मैं अपने हिसाब से ही कुछ बता सकता हूँ। जैसा मैं, अगर मेरे पास अगर ये सिचुएशन होता तो मैं यही करता, 2,000 रुपया लार्ज कैप में, 2,000 मिड कैप में और 1,000 रुपया स्मॉल कैप में। बट प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। फिर एक वीरेंद्र कुमार का कमेंट है, आई विश टू ज्वाइन म्यूचुअल फंड, प्लीज़ एडवाइस हाउ टू प्रोसीड। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ईजी है। आप या तो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी यूज कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ऐप में भी बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि आपका ग्रो हो गया, इंड मनी हो गया, ईटी मनी हो गया। मैं ईटी मनी से ही इन्वेस्ट करता हूँ, क्या स्टार्टिंग से उसी से कर रहा हूँ और बहुत यूज़र फ्रेंडली है। मतलब कि मैं इंड मनी भी ट्राई किया हूँ और ग्रो भी ट्राई किया हूँ। ग्रो में प्रॉब्लम क्या है कि आप जैसे ही केवाईसी वगैरह करते हैं, वो आपका एक डीमेट अकाउंट खोल देता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। और ईटी मनी का सिंपल सॉल्यूशन है, आप जाइए म्यूचुअल फ़ंड के लिए, आप केवाईसी कराइए और वो सिर्फ आपको म्यूचुअल फ़ंड का अकाउंट देता है। और आजकल सारे म्यूचुअल फंड ऐप्स है, जो जो भी थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, सब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके यहाँ पे कमीशन में ज़्यादा पैसा नहीं जा रहा है। तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मैं ईटी मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर ईटी मनी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का आसान तरीका है, आपके पास जो भी अभी अमाउंट है आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं अपना म्यूचुअल फंड 500 रुपये पर मंथ से स्टार्ट किया था और आज मेरे पास पोर्टफोलियो 19 लाख रुपये से ऊपर का है। तो ये लगभग 2018 में स्टार्ट किया था। हाँ, 2018 में स्टार्ट किया था 500 रुपये पर मंथ से। और मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लगभग 3 साल तक निगेटिव में था, क्योंकि 2018 से इन्वेस्ट किया, 2019 से थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रॉफिट दिखाता था, अदरवाइज हमेशा निगेटिव में रहता था। लेकिन मैं हमेशा कंसिस्टेंटी बनाए रखा और अपना एसआईपी बढ़ाते भी रहा और आज देखिए मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। एक कनिष्क कुमार का कमेंट है, व्हाट इज़ योर जॉब प्रो। तो मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ और बस इसी फील्ड में हूँ अभी। तो चलिए आज के इतने कमेंट्स हो गए और मैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे जाता हूँ। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि एक साल में क्या हो रहा है, बट जो कोई न्यू व्यूअर है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं 2029 तक टारगेट लेके चला हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपये का हो जाएगा। ये लाइक अराउंड 6 ईयर्स का टाइम है। अगर आज के हिसाब से देखें तो अराउंड 5.5 ईयर। आज का टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू लगभग 19,52,000 रुपये का है और ये मेरा पूरा ट्रैकर है। तो आप देख सकते हैं कि 2024 से 2029 तक मैं टारगेट लेके रखा हूँ कि मेरा मंथली एसआईपी कितने का होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 2024 में मेरा 45,000 का एसआईपी होने वाला है, 2025 से 50,000, मतलब हर एक साल मैं 5,000 रुपये अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाऊँगा। और मैं रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20% आ जाए 2024 में और 2025 में 16%, 2026 में 15%, मतलब मैं एक मॉडरेट परसेंटेज रख के लेके चला हूँ। और मुझे पता ही है कि इससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलने वाला है अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो फिर भी अब 15-16% के हिसाब से रखा हूँ। अगर ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो मेरा 2028 में ही 1 करोड़ रुपये का टारगेट हो जाएगा। और अगर 2029 तक देखूँ तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 57 लाख का होने वाला है और टोटल मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ 1 लाख का हो जाएगा और रिटर्न टोटल 44 लाख का मिलने वाला है। मैं 2029 तक इन्वेस्टमेंट करूँगा, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट छोड़ दूँगा और ये अपने आप ये फिर 1 करोड़ पे ऊपर ग्रो करते रहेगा। देखिए म्यूचुअल फंड में जल्दी स्टार्ट करने का ही फ़ायदा है। मैं 2017 से स्टार्ट किया था और आज मेरा 19,52,000 का पोर्टफोलियो। अगर मैं आज से स्टार्ट करता तो मुझे अगले 6 साल मुझे सिर्फ एक मतलब एक 10 लाख या 20 लाख का पोर्टफोलियो बनाने में फिर 6 साल लगता है। तो इसलिए आप जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप जैसे ही जॉब स्टार्ट किए आप 500 से स्टार्ट कीजिए, 1000 रुपये से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए ताकि आपको जितना ज़्यादा रिटर्न मिल सके और जितना ज़्यादा टाइम आप मार्केट में रह सकें और आपका मनी कंपाउंड हो सके। तो ये मेरा एसआईपी का प्लान्स है और ये मेरा ट्रैकिंग है। जैसे जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं उस डेट में मेरा पोर्टफोलियो का कितना वैल्यू है वो मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा 9 जून को मतलब लगभग 1 महीना पहले मेरा पोर्टफोलियो 18,17,000 का था। फिर 24 जून को 18,84,000, 26 जून को 18,89,000, 30 जून को 19,14,000, 7 जुलाई मतलब आज का 19,52,000। तो पिछले वीक से इस वीक में मेरा पोर्टफोलियो 38,000 रुपये बढ़ा है और ये मेरा 2024 मई से 2029 दिसंबर तक का ट्रैकिंग है, देख सकते हैं। और मेरा 1 करोड़ 1 लाख रुपए का टारगेट है दिसंबर 2029 तक। तो 2024 मई में मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट था 47,000, जहाँ तक कि मेरा टारगेट है 45,000 का। लेकिन जब भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होता है मैं और लमसम कर देता हूँ। तो 2,000 का मेरा लमसम था मई में। जून में लगभग मैं 1,01,000 का इन्वेस्ट किया था। जुलाई में मेरा टारगेट है 45,000 का, लेकिन मुझे लग रहा है कि 15,000 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास पैसे ज़्यादा बचे नहीं है और मुझे कंप्यूटर लेना है, बेसिकली गेमिंग कंप्यूटर लेना है। तो उसमें लगभग 1.5 लाख रुपए लग रहा है। तो फिर मेरे पास इस महीने एसआईपी के लिए पैसे नहीं बचेंगे। फिर भी अब मेरा टारगेट रहता है कि कितना होता है देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं मेरा 1 जून को एसआईपी था टाटा डिजिटल इंडिया में 5,000 का, वो कंप्लीट हो चुका है। और 5 जून को 10,000 के एसआईपी है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में, जो कि इन प्रोग्रेस है। और देखूँ तो 30 जून से 7 जुलाई के बीच मतलब एक वीक में लगभग 38,577 रुपये का डिफरेंस आया है। यहाँ पे 15,000 है लेकिन अभी इसको 5,000 ही रखना है क्योंकि 10,000 तो अभी भी इन प्रोग्रेस ही है। तो
पिछले एक वीक में मैं बताऊँ तो 33,000 रुपये का प्रॉफिट है मेरे पोर्टफोलियो में। अब यही होता है ना कि जब आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं 500 या 1,000 रुपया, तो क्या होता है कि 1,000 रुपये में कितना ही बढ़ेगा, तो 10 रुपया 20 रुपया बढ़ा तो वो लगता है कि बहुत कम अमाउंट है। जैसे कि 2% बढ़ गया एक वीक में, तो 20 रुपया बढ़ा 1,000 रुपया में, तो लगेगा यार ये तो बहुत कम अमाउंट है। लेकिन आपका जैसे ही पोर्टफोलियो आपका बड़ा होता है, राइट, जैसे कि अभी मेरा 19,14,000 का है, तो 2% प्रॉफिट भी लगभग 33,000 रुपये का रिटर्न दे रहा है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए, अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी होता है, जब ये 2% गिरेगा भी तो 33,000 मेरा पोर्टफोलियो डाउन चला जाएगा। तो ये मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट का तरीका है, मेरा ट्रैकर है। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट दिखाऊं तो ये मेरा एटी मनी का वेबसाइट है, ये मेरा डैशबोर्ड है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 जुलाई के हिसाब से वैल्यू 19,52,860 रुपये का है, और मेरे टोटल रिटर्न 25% का XIRR मिल रहा है। तो टोटल रिटर्न अभी तक का 7,70,000 रुपये मिल चुका है। जैसे कुछ मैं विड्रॉ भी किया था, तो टोटल अनरियलाइज रिटर्न 6,81,000 रुपये का है। और टोटल इन्वेस्टमेंट देखे तो 12,71,000 रुपया है। देखिए कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है। मैं अपना इन्वेस्टमेंट का मात्र 31,000 रुपया विड्रॉ किया हूँ, और उसमें रिटर्न लगभग 89,000 था, मतलब कि लगभग 3 गुना से थोड़ा कम। तो मैं 30,000 विड्रॉ किया हूँ, और उस पर रिटर्न मुझे 90,000 एच ए विड्रॉवल मिला है। और मैं अगर अपना होल्डिंग दिखाऊँ तो देख सकते हैं SBI स्मॉल कैप में लगभग वो 106% टोटल गेन मिला है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट 1,66,000 और गेन है 1,76,000, और रिटर्न लगभग 32% का मिल रहा है। वैसे ही क्वांट मल्टीसेट फंड है, टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, तो उसमें लगभग 85% का रिटर्न है। एक्सिस गोल्ड फंड है, उसमें लगभग 22,000 का गेन हुआ है, और 90% का रिटर्न है। SBI ब्लू चिप फंड है, उसमें लगभग 21% का रिटर्न मिला है। एक्सिस निफ्टी मिड कैप 50 फंड है, उसमें लगभग 74% का रिटर्न मिल रहा है। निपॉन इंडिया US इक्विटी फंड है, उसमें लगभग 18% का रिटर्न। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें लगभग 46% का रिटर्न। क्वांट ELSS है, उसमें लगभग 33%। क्वांट स्मॉल कैप 42%। HSB ELSS फंड 23.53%। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड 57%। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 92%। आदित्य बिरला के ELSS है, और एक्सिस ELSS है। ये सब तो मैं 3 साल होने का वेट कर रहा हूँ, मैं ये दोनों को विड्रॉ करूँगा, क्योंकि इसका रिटर्न देख सकते हैं बहुत कम आ रहा है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप मैं भी रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ, और HDFC बैलेंस एडवांटेज भी रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और जैसे मैं कोट बताया, डोंट फील रेडी टू डू इट, देयर एन इजी फिक्स, टेक वन स्टेप एंड स्टार्ट। तो जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट इट टुडे। और अगर आपके पास 500 रुपया ही है, 500 रुपये से ही स्टार्ट कीजिए। मैं भी अपना इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से स्टार्ट किया था, और आज आप मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं लगभग 19,50,000 का है। इसीलिए आज स्टार्ट कीजिए और लेट इट ग्रो। लेकिन हाँ, डू योर ओन रिसर्च, विदाउट रिसर्च के आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, नहीं तो लॉस होगा। और अपनी क्वेरीज कमेंट कीजिए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि आंसर दे सकूँ। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट है ASIP ट्रैकर में भेजूँ, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि 100 सब्सक्राइबर हो जाए। तो अभी 83 हो चुका है, तो बस 17 और सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे 100 हो जाएंगे। मैं एक वीडियो बना करके मैं ये वाला SIP ट्रैकर अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ डू दैट, बस 17 और बचा हुआ है। थैंक यू इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।